दुखद खबर आज सुबह आई। मशहूर म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, फिल्म डायरेक्टर बप्पी दा हम सबके बीच नहीं रहे। 69 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और जुहू के क्रिट केयर हॉस्पिटल में बीते 1 महीने से उनका इलाज चल रहा था। मल्टीपल इश्यूज थे, थ्रोट इन्फेक्शन का वो शिकार थे और बप्पी लहरी का इलाज कर रहे डॉक्टर दीपक जोशी मेरे साथ हैं। सर, क्या दिक्कत थी बप्पी दा को और किन बीमारियों की वजह से वो हम सबको छोड़कर चले गए? बप्पी दा के बेसिकली लंग्स कमजोर थे और उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया करके बीमारी रहती है। वो उनको लास्ट 1 सवा साल से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया था, जिसके वजह से वो हॉस्पिटल में कई बार एडमिट होके गए, पर फॉर्चुनेटली एवरी टाइम ठीक होके गए। लास्ट ईयर उनको कोविड का भी इन्फेक्शन हुआ था, जिससे लंग्स और कमजोर हो गए, पर उसमें से भी वो अच्छी तरह से रिकवर हो गए थे। पर लास्ट 1 मंथ से क्रिटिकल केयर में एडमिट थे, चेस्ट इन्फेक्शन के साथ और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के साथ, जिसमें से वो ऑलमोस्ट 18 दिन आईसीयू में थे और बाद में 10-11 दिन रूम में थे, जहां उनको ग्रेजुअली बैक टू नॉर्मल लेके आए थे। एंड मंडे को हम लोग ने 15 तारीख को उनको डिस्चार्ज किया, क्योंकि सब पैरामीटर्स नॉर्मल हो गए थे एंड एकदम फ्रेश थे वो, तो उनको घर भेजा था। पर घर जाने के बाद नेक्स्ट डे रात को हमें फोन आया कि उनको वापस उनकी तबीयत बिगड़ रही है और एम्बुलेंस हम लोग ने भेज के उनको हॉस्पिटल ले आए। पर तब तक काफी वो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही थी, तो हम लोगों ने रिवाइव करने की कोशिश की पर नहीं सक्सेसफुल रहे। करीबन 11:30 पौने 12 बजे अल्टीमेट उनका देहांत हुआ। तो सर, ये कहा जा सकता है कि रिकवरी हो चुकी थी और एक बार स्वस्थ भी हो चुके थे, लेकिन उसके बाद ये हालात बिगड़े हैं दोबारा? यस, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बीमारी वैसी है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सडनली बढ़ के आप डाउन हो सकते हैं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि बप्पी दा एक बार ठीक हो चुके थे और जैसा कि आपने बताया कि वो वापस घर पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद अचानक से तबीयत उनकी बिगड़ी है। आखिरी वक्त पर सर, आप लोगों की तरफ से पूरी सावधानी भी बरती जा रही थी, इनको वापस रिकवर करने की कोशिश भी की जा रही थी। आखिरी वक्त पर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिरी वक्त पर कहा, वैसे लंग्स लास्ट 1 सवा साल से कमजोर थे, यानी लास्ट 1 सवा साल में वो 3-4 बार हॉस्पिटलाइज होके गए थे, 3-4 बार आईसीयू में रह के गए हुए थे, पर एवरी टाइम रिकवर हुए थे। ये टाइम भी रिकवर हुए तो हम लोग को लगा कि पिछले टाइम जैसा ही सिलसिला है एंड अभी ठीक से घर पे रहेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली घर जाके वापस डिटीरियरेट हुए। लंबे वक्त से बीमार चले आ रहे थे? हाँ, 1 सवा साल से लंग्स कमजोर हो गए थे। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो डॉक्टर दीपक थे, आखिरी वक्त पर बप्पी लहरी का इलाज कर रहे थे और ये बताया जा रहा है कि एक बार पूरी तरह से रिकवर हो चुके थे और उसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया था, लेकिन जब घर पे पहुंचे सांस लेने में दिक्कत हुई और उसके बाद फिर जब दोबारा हॉस्पिटल एडमिट किया गया तब बप्पी दा की हालत बिगड़ गई और हमारे बीच वो नहीं रहे। लेकिन संगीत जगत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि संगीतकार बप्पी दा की बात की जाती है तो वो ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने अपने आप को एक दायरे में कभी बांध के नहीं रखा है। डिस्को किंग के नाम से उन्हें जाना जाता है, लेकिन जब प्यार भरे गाने हो तो उनको भी उसी संजीदगी के साथ, खूबसूरती के साथ उन्होंने दर्शकों तक पहुँचाया।